लॉजिस्टिक पार्क के लिए भूमि आवंटन फास्ट ट्रैक आधार पर कई प्रोत्साहन भी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को निवेश की बूस्टर डोज देकर उसे $1 ट्रिलियन का आकार देने के उद्देश्य से अगले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग व लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मकसद राज्य में भंडारण और लॉजिस्टिक का उन्नत ढांचा विकसित करने के लिए निजी निवेश आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार शाम उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति पर मुहर लगी। लॉजिस्टिक अवस्थापना सुविधाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नीति के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि आवंटित की जाएगी। लॉजिस्टिक परिक्षेत्रों के विकास के साथ ही विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे। प्रोत्साहनों के लिहाज से नीति में लॉजिस्टिक अवस्थापना सुविधाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में भंडारण सुविधाएं जैसे कि वेयर हाउस, साइलोज व कोल्ड चेन को शामिल किया गया है। दूसरी श्रेणी में मल्टी मॉडल पार्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित लॉजिस्टिक पार्क व ड्राई पोर्ट होंगे, जिनमें एयर फ्रेट स्टेशन सम्मिलित है। वाणिज्यिक संचालन आरंभ होने से पहले दी जाएंगी छूट व रियायतें। 3 श्रेणी में अन्य सुविधाएं जैसे ट्रक के लेवे, राजमार्ग व एक्सप्रेस वे पर मुख्य कैरिज वे के किनारे ट्रकों को खड़ा करने की जगह, निजी फ्रेट टर्मिनल, निजी बर्थिंग टर्मिनल व अंतर्देशीय पोत रखे गए हैं। तीनों श्रेणियों के लिए रियायतों और प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। नीति में परिभाषित पात्र परियोजनाओं को दी जाने वाली रियायतों व प्रोत्साहनों को 2 श्रेणियों फ्रंट एंड बैक एंड में वर्गीकृत किया गया है। फ्रंट एंड के अंतर्गत मात्र परियोजना को वाणिज्यिक संचालन आरंभ होने से पहले छूट रियायतें दी जाएंगी। वाणिज्यिक संचालन आरंभ होने से पहले दी जाएंगी छूट रियायतें। तीसरी श्रेणी में अन्य सुविधाएं जैसे ट्रक के वे, राजमार्गों, एक्सप्रेसवे पर मुख्य कैरिज वे के किनारे ट्रकों को खड़ा करने की जगह, निजी फ्रेट टर्मिनल, निजी बर्थिंग टर्मिनल व अंतर्देशीय पोत रखे गए हैं। तीनों श्रेणियों के लिए रियायतों और प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है।